कि इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, और ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, और ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप लोगों से फरमा दें, आप लोगों से कह दे कि मैंने जो तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई है, कुफ्र के अंधेरे से निकालकर ईमान की रोशनी अता फरमाई है, उन तमाम चीजों के बदले में मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी तब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अब अहले बैत के अंदर फरमाया गया कि तुमसे इतना तलब है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, हजरत अली के कदम चूमो, हजरत फातिमा की चौखट पर अपने सर को झुकाओ, हजरत इमाम हसन का दामन थाम लो, और हजरत इमाम हुसैन का दिल में मोहब्बत पैदा करो, हजरत इमाम हुसैन का इश्क अपने दिलों के अंदर पैदा करो। अगर इन तमाम लोगों की मोहब्बत हमारे और आपके दरमियान, हमारे और आपके दिल में शामिल नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। और ये अहले बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से कहलवाया कि या रसूल अल्लाह, आप लोगों से कह दें कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कंबल ओढ़े हुए बैठे थे, उधर से हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती हैं, तो आपने हजरत फातिमा को अपने कंबल में शामिल कर लिया। फिर हजरत मौला अली तशरीफ लाते हैं, आपने उनको भी शामिल कर लिया। फिर हजरत इमाम हसन तशरीफ लाते हैं, आपने उनको भी शामिल कर लिया। फिर हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, आपने उनको भी शामिल कर लिया। और फिर रब की बारगाह में ये दुआ मांगी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबकुम अनकुमुर रिज्ज़ व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी अहले बैत है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरी अहले बैत को तमाम तर बुराइयों से पाक कर दे, तमाम नजासतों से पाक कर दे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी अहले बैत को तमाम तर नजासतों से पाक कर दिया, तमाम तर बुराइयों से पाक कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अहले बैत के तज़किरे को इसलिए छेड़ा है कि इन्हीं में से एक ज़ात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की है। उनकी ज़ात पर थोड़ी देर गुफ्तगू, उसके बाद मुख्तसर से लम्हात में सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात पर थोड़ी देर रोशनी डाल के मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे बाद हजरत की तकरीर आपको समाअत करनी है। हजरत मौला अली शेर खुदा की ज़ात वो ज़ात है जिनसे मोहब्बत खुद खुदा करता है, खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा करते हैं, खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा करते हैं। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में मौला अली की मोहब्बत नहीं है वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। हजरत अली की ज़ात वो ज़ात है जिनकी पैदाइश काबा शरीफ के अंदर होती है और जिनको मस्जिद में शहीद किया जाता है। और फिर तारीख के औराक में सुनहरे अल्फाज से ये लफ्ज लिखे गए हैं कि क़यामत तक कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे पैदा नहीं करेगी जो काबा शरीफ के अंदर पैदा हुआ हो और जिनको शहीद मस्जिद में किया गया हो। हजरत अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने पैदाइश से पहले उस वक्त तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान को मौला अली के मुंह में न रखा। जब जवान हो गए तो मौला अली से पूछा गया कि अली, मेरे आने से पहले तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली थी? तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में आने के बाद मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी निगाह खोलूं तो मेरी नजर सबसे पहले रुखे मुस्तफ़ा पर पड़े, मेरी निगाहें सबसे पहले देखे तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखे। वो मौला अली जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसने खैबर के किले को फतह किया है, जिससे मोहब्बत खुदा से मोहब्बत
है, जिससे मोहब्बत रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। हजरत अली की मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में शामिल रखने की जरूरत है। हजरत अली शेर खुदा की जात वो जात है जिसने इस्लाम को फैलाने के लिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम के हर हुक्म पर लब्बैक कहता हुआ अपने आप को सबसे आगे बढ़ा के रखा है। आज अहले सुन्नत वल जमात के अंदर या बाज दहशतगर्द फिरका के अंदर हजरत अली की मोहब्बत को बयान करने से लोग कतराते हैं। हजरत अली की मोहब्बत और हुब्बे अहले बैत की मोहब्बत को बयान करने से लोग कतराते हैं, इसलिए कि अगर मैं हजरत अली की मोहब्बत को बयान करूं तो कहीं लोगों के ज़हनो फिक्र पर यह बात ना हो कि ये किसी शिया की तशबीह कर रहा हो या उसके साथ में खड़ा हो या लोग खारजियत का पट्टा उसके ऊपर न डाल दे। ये जुर्रत और ये बात कोई सीखना चाहे तो हजरत इमाम शाफई से सीखे, हजरत इमाम मालिक से सीखे, इमाम अहमद बिन हम्बल से सीखे। हजरत इमाम शाफई ने जब हुब्बे अहले बैत के बारे में बयान किया, हुब्बे अली के बारे में बयान किया, तो लोगों ने हजरत इमाम शाफई को कहा कि ये खारजी हो गए हैं, ये खारजी हो गए हैं। हजरत इमाम शाफई को जलाल आता है और आप इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना खारजियत है तो कायनात से मुझसे बड़ा कोई खारजी नहीं है, कायनात में मुझसे बड़ा कोई खारजी नहीं है। लेकिन आज पता नहीं लोग तमाम तरह की सलाहियतें रखने के बावजूद, तमाम चीजों को समझने के बावजूद इस बात पर क्यों कतराते हैं कि अगर मैं शान अली को बयान करूं, शान अहले बैत को बयान करूं, हुब्बे अहले बैत को बयान करूं तो हो सकता है कि लोग मेरे बारे में कोई गलत अकीदा ना निकाल ले। मैं आपको बताऊं, मैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का मानने वाला हूं, मेरे अकायद पर किसी को कोई शक न हो, लेकिन हुब्बे अली का दर्स मुझे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जात से मिली है। हजरत अली की जात वो जात है कि जब खैबर का किला फतेह नहीं हो रहा था, मेरे आका ने फरमाया कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। या रसूल अल्लाह, उसकी कोई दूसरी निशानी? फरमाया वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो गोया इस बात की दलील यहाँ से साबित होती है कि अली की जात वो जात है जिससे खुद मौला मोहब्बत करता है और मुस्तफा अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, हजरत अली खुद रवायत करते हैं, हजरत अली खुद रवायत करते हैं कि सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई थी, मेरे आका ने मेरे हाथ को यूं पकड़ा और इरशाद फरमाया, अली सुन, मैं तुझसे वादा लेता हूं कि मेरी उम्मत में कोई मोमिन ऐसा नहीं होगा जो तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा और कोई मुनाफिक ऐसा नहीं होगा जो तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। तो गोया अली से मोहब्बत मोमिन होने की पहचान है और अली से बुग़्ज़ मुनाफिक होने की पहचान है। अली से बुग़्ज़ मुनाफिक होने की पहचान है। जिसके दिल में हुब्बे अली होगी वो मोमिन होगा, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होगी वो मुनाफिक होगा, वो मुनाफिक होगा। बात क्लियर कर दी गई, बात साफ तौर पे वाज़े कर दिया गया कि हुब्बे अली मोमिन की पहचान है और बुग़्ज़ अली मुनाफिक की पहचान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली की जात वो जात है, हजरत अली की शान वो शान है। आपको मैं बताऊं कि जब हजरत अली अमीरुल मोमिनीन बने तो एक रोज कूफा वालों की आपने दावत कराई, लोगों की दावत कराई। उसमें से एक नौजवान शख्स था जिसने हजरत अली के बहादुरी के किस्से सुन रखे थे, लेकिन कभी हजरत अली को देखा नहीं था। वो नौजवान जब उस दावत में शामिल हुआ तो लोगों ने पूछा कि वो बूढ़े मौला अली शेर खुदा किधर हैं? मैंने कभी देखा नहीं है। तो किसी ने इरशाद हुक्म दिया कि वो बैठे हैं मौला अली शेर खुदा, वो बैठे हैं मौला अली शेर खुदा। वो शख्स उसके पास, हजरत अली के पास जाता है और जाने के बाद क्या देखता है कि हजरत अली अखरोट तोड़ रहे हैं, हजरत अली अखरोट खा रहे हैं। तो आपसे अखरोट नहीं टूट रहा, कभी आप इस दांत में ले रहे हैं, कभी इस जानिब ले रहे हैं, लेकिन टूट नहीं रहा। वो नौजवान अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है कि बाबे से अखरोट नहीं टूट रहा, इसने खैबर के किले को कैसे उखाड़ा था, इनसे तो अखरोट नहीं टूटता, इसने खैबर के किले को कैसे उखाड़ा था। हजरत अली की नजर पड़ती है कि बेटे क्या बात है। वो शख्स कहता है कि मैं डर गया जब हजरत अली ने पूछा, कहा कि हजरत कुछ बात नहीं है। फरमाया बेटे तू मुस्कुरा क्यों रहा है? फरमाया कि नहीं कोई बात नहीं है। तो हजरत मौला अली फरमाते कि मैं बताऊं क्या बात है? फरमाया बताइए क्या बात है? फरमाया कि तू सोच ये रहा है कि इनसे अखरोट तो नहीं टूटता, इसने खैबर के किले को कैसे उखाड़ा था। वो नौजवान कहने लगा कि हाँ मैं यही सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था। इतना सुनना था कि हजरत अली का रवैया बदल जाता है। आप मुंह में जो अखरोट लगा था उसको साफ करते हैं, अपने पगड़ी को सीधा करते हैं और शेर खुदा बन के बैठ जाते हैं और इरशाद फरमाते बेटे इस बात पर तवज्जो न दे, कोई खैबर है तो ले आ, अली आज भी उसे तोड़ने को तैयार है, अली आज भी उसे तोड़ने को तैयार
तैयार है। फरमाया बेटे बात को समझ। फरमाया क्या बात है? फरमाया अखरोट अली अपनी जिस्मानी ताकत से तोड़ रहा है और खैबर को तोड़ने वाली मुस्तफा अलैहिस्सलाम की लगाम थी। और अली के ईमान में आज भी इतनी कुव्वत है कि आज भी अगर कुफ्र ललकारेगा तो अली एक क्या हजारों खैबर तोड़ने को तैयार है। दीवारें हिलती रहती है और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब बाप की शान और अजमत का आलम यह है तो बेटा इमाम हुसैन जैसा जानशीन पैदा होता है जो इस्लाम की हिफाजत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। लेकिन जुबान पे शिकवा व शिकायत के कलमात नहीं आते हैं। जुबान पे कभी शिकवा व शिकायत के कलमात नहीं आते हैं। अब मेरे मौला हुसैन की जात वो जात है जिसने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की दीन की हिफाजत के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बल्कि करबला में था क्या? अब एक चीज समझ ले कि दो सोचों का आपस में टकराव था, एक यजीदी सोच का, दूसरा हुसैनी सोच का। यजीद की सोच ये थी कि ताकत ही हक है। यजीद की सोच ये थी कि ताकत ही हक है और ताकत ही का साथ दिया जाए। लेकिन उसके बखिलाफ हजरत इमाम हुसैन की सोच ये थी कि हक ही ताकत है, हक का साथ दिया जाए। और हक की हिमायत, हक का साथ देते देते अगर तुम्हें अपना सब कुछ कुर्बान कर देना पड़े तो अपने कदम को पीछे मत हटाओ, बल्कि सब कुछ कुर्बान कर दो। अल्लाह तुम्हें फिर भी हमेशा के लिए बाकी रखेगा। और आज जो लोग अपनी तकरीरों के अंदर इन चीजों को बयान करते हैं कि मजलूम आने करबला इमाम हुसैन को पानी के लिए तरपाया गया, हाय सकीना, हाय ज़ैनब, इस तरह की कलमात जो अपनी तकरीरों में शामिल करते हैं, हजरत आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम हुसैन की शान में ऐसा लफ्ज बोलना हराम है, ऐसा लफ्ज बोलना हराम है। पानी के लिए तरसाया गया, बल्कि कहा गया कि लबे हुसैन पानी को नहीं तरसा था, पानी ही लबे हुसैन को तरस गया, पानी ही नबी हुसैन को तरस गया। और फिर देखे कि इस तरह के जितने लोग ख्याल रखते थे, इस तरह के जितने लोग ख्याल रखते थे कि करबला में इमाम हुसैन को पानी के लिए तरपाया गया, इमाम हुसैन की शहादत के तकरीबन 500 साल से जायद के बाद अजमेर मुअल्ला के अंदर एक मर्द कलंदर आता है और जब उस पर पानी बंद किया जाता है तो सारे के सारे अना सागर को एक प्याले में सिमट लेता है और कायनात के हर शख्स को यह बताता है कि मोइनुद्दीन उसी हुसैन की औलाद है। जब उनकी अजमत का आलम यह है तो अंदाजा कर ले कि उनके जद्दे करीम हुसैन का आलम क्या होगा, उनके जद्दे करीम हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। ये किस तरह का मिजाज तुमने बना रखा है कि इमाम हुसैन मजलूम थे। इमाम हुसैन मजलूम नहीं थे। अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो कायनात की सारी समंदरें आपके कदमों में आ जाती। और फिर एक चीज और आप देखें, एक सवाल मैं आपसे कहूं कि जितने रास्ते पानी के आने के थे वो 3 थे, जितने रास्ते पानी के आने के थे वो 3 थे और तीनों को इमाम हुसैन ने खुद बंद कर दिया। सबसे पहला तो ये कि हजरत इमाम हुसैन अगर चाहते तो खुद जाते, पानी लेकर आ जाते, कोई क्या बिगाड़ लेता। शेरे खुदा का बेटा, शेरे खुदा, उंगलियों पर खैबर को उखाड़ कर फेंक देने वाला का बेटा, अगर आप चाहते तो खुद जाते, पानी लेकर आते, कौन क्या बिगाड़ लेता। और दूसरी बात कि जब हजरत अब्बास अलमबरदार मुश्किज़ा लेकर गए तो पानी वापस आने नहीं दिया। क्या इंटेंशन है इमाम हुसैन का? ए मेरे मौला, अगर तू इसी में राजी है तो हुसैन भी इसमें राजी है। अगर तुझे भूखा प्यासा रखना पसंद है तो हुसैन भूखा प्यासा रहना पसंद करता है। बल्कि इमाम हुसैन की मर्जी ही यही थी कि मौला जिसमें तू राजी है उसमें तेरा हुसैन राजी है, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े। उसके बाद फिर ध्यान से चले, देखे खेमे ज़ैनब को, ध्यान से देखे खेमे ज़ैनब को कि जब हजरत अली असगर की जात है, कभी आप सैयदना इमाम हुसैन की गोद में हैं, कभी हजरत ज़ैनब की गोद में है, कभी उम्मे रुबाब की गोद में है। और जब सब थक गए तो झूले पर हैं, जब सब थक गए तो झूले पर हैं। ये करबला में झूला बनाने की जरूरत क्या थी? ये करबला में झूला बनाने की जरूरत क्या थी? 4 लकड़ियां डालकर उसमें चादर छोटी सी डालकर आपको जमीन पर क्यों नहीं रखा गया? क्यों गोद में है, कभी झूले में है, कभी आगोश में है, जमीन पे क्यों नहीं है? क्योंकि जबरदस्त अंदेशा था, जबरदस्त अंदेशा था कि अगर मैंने अली असगर को जमीन पर लिटा दिया तो कहीं इनकी एड़ियों की रगर से नया आबे ज़मज़म न निकल आए, कहीं इनकी एड़ियों की रगर से नया आबे ज़मज़म न निकल आए।
जाए, क्योंकि ये वही अली असगर है जिनका सगा परदादा हजरत इस्माइल की एड़ियों की रगर से पानी का चश्मा निकल पड़ा था, और फिर अगर खेमे के अंदर पानी निकल आया तो ना पीने की क्या वजह होगी, न पीने की क्या वजह होगी। तो वो राजी थे, राजी बरज़ाए रब पर राजी थे कि मौला जिस पे तू राजी है उस पे तेरा हुसैन राजी है, चाहे उसके लिए अपना सब कुछ क्यों ना कुर्बान करना पड़े। तो इस तरह का मिजाज ना दे अपने बच्चों को, बल्कि इमाम हुसैन की शहादत को इस तरह बयान करे कि लोग सुने तो उसके अंदर जज्बे जिहाद पैदा हो, जज्बे जिहाद पैदा हो, उसके दिल में एक अज़्म और हौसला पैदा हो कि इमाम हुसैन मजलूम नहीं थे, बल्कि हुसैन की जात तो वो जात है कि अगर जिद पे उतर आए तो ईद के जोड़े जिब्रील अमीन जन्नत से लेकर आए। इमाम हुसैन की जात वो जात है जिनकी पैदाइश पर मुबारकबादी जिब्रील अमीन लेकर आते हैं, जिनका नाम खुद खुदा रखता है। गोया हजरत इमाम हुसैन की जब वलादत होती है, मुस्तफ़ा अलैहि सलाम तशरीफ लाते हैं, हजरत अली से पूछा गया, अली इस बच्चे का नाम क्या रखा है, अली इस बच्चे का नाम क्या रखा है। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इस बच्चे का नाम तो इनके नाना जान ही रखेंगे। अभी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम खामोश ही थे कि जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे आका, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस बच्चे की वलादत की मुबारकबादी कबूल फरमाएं। और फिर कहा कि रब इरशाद फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए, कहिए ना सुभान अल्लाह। और फिर कहा कि रब इरशाद फरमाता है इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। कमली वाले आका ने इमाम हुसैन के कानों में अजान कही और साथ ही साथ इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है, इसकी लाज रख लेना। इतना कहा तो इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोल दी और रसूल पाक की तरफ देखा, निगाह से निगाह मिली तो इशारों में जवाब दिया, ए मेरे नाना जान आप फिक्र ना करें, अगर आवाज मुस्तफ़ा की है तो कान हुसैन का है, अगर आवाज मुस्तफ़ा की है तो कान हुसैन का है। ए मेरे नाना जान, लोग तो मिंबरों पर कुरान पढ़ते हैं, लोग तो मस्जिदों मीनारों पर कुरान पढ़ते हैं, लोग तो मकानों दुकानों पर कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अगर वक्त आया तो आपका ये नवासा नेज़े पर भी कुरान पढ़ के सुनाएगा। और जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नवासा रसूल है, इसलिए नहीं कि वो निगाहे नूरे अली है, इसलिए नहीं कि वो निगाहे नूरे अली है। नवासा रसूल होना बड़ी सादत की बात है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम जिंदा इसलिए रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। और सजदे तो सब ने किए मगर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये सैयदना इमाम हुसैन की जात है।